नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम मैथ्यू आर्नोल्ड की पोम स्टडी करेंगे, एम्पेडोक्लीज ऑन एटना। इसके बाद में हम टीजीटी के राइटर्स पर फोकस करेंगे। पहले नाम को देखते हैं। एम्पेडोक्लीज एक ग्रीक फिलोसफर का नाम है और एटना ज्वालामुखी का। तो यहाँ पे एम्पेडोक्लीज जो है ज्वालामुखी के मुंह पर इस समय खड़ा हुआ है। अब उसके ऊपर पूरी पोम लिखी है। ये जो पोम है एम्पेडोक्लीज, इसका पूरा नाम था ड्रामेटिक पोम और क्लोजेट ड्रामा इन टू एक्ट्स। ये जो टाइटल पेज था उस पे इस नाम से पब्लिश हुई थी। ये ड्रामेटिक पोम है, मींस पोम है, पता है। इसमें ड्रामा वाली क्वालिटी है। करेक्टर्स हैं, उनके सामने डायलॉग लिखे हैं, सेम इमोशंस हैं, जैसे ड्रामा में इमोशंस व्यक्त करे जाते हैं सेम वैसे ही इमोशंस हैं। और ये क्लोजेट ड्रामा है। भाई ड्रामा है, पता है। क्लोजेट मींस इसे आप रूम में पढ़ सकते हो, थिएटर में से परफॉर्म नहीं कराया जा सकता। तो ये ड्रामेटिक पोम और क्लोजेट ड्रामा है, दो एक्ट्स हैं इसमें। जब ये पब्लिश हुई थी तो इसका जो मैथ्यू आर्नोल्ड थे उसमें उन्होंने अपना नाम पब्लिश से नहीं करी थी, उन्होंने सूडोनेम यूज करा था ए। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने ए सूडोनिम के साथ में 1852 में पब्लिश करी थी और जो वॉल्यूम था उसका नाम था एम्पेडोक्लीज ऑन एटना एंड अदर पॉम्स। ये पूरा वॉल्यूम का नाम है। एम्पेडोक्लीज जो है वो ग्रीक फिलोसफर है जो ईसा पूर्व था। अब इसकी कहानी काफी प्रचलित थी उस समय कि एम्पेडोक्लीज एक निराश व्यक्ति हो चुका था अपने जीवन में। एक वो राजनीतिक था और बौद्धिक रूप से पूरा निराश हो चुका था और अपने राजनीतिक जीवन से उसे लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता अब क्या करूं। तो सुसाइड करने की सोचता है। उसके दो साथी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई सुसाइड मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में वो एटना ज्वालामुखी में कूदकर जान दे देता है। यहां पे पहले देखते हैं कि जो तीन कैरेक्टर्स है एम्पेडोक्लीज। एम्पेडोक्लीज मेन कैरेक्टर है, फिलोसफर है, पोएट है, मिस्टिक है, रहस्यवादी बातें हैं इसकी। और ये राजनीतिक और बौद्धिक इंटेलेक्चुअली तौर पे ये निराश हो चुका है, जो सुसाइड करने की सोच रहा है। इसके जो डायलॉग्स हैं वो हैं पोजेनियस के साथ, जो फिजिशियन है। ये पी और पी ध्यान रखना, फिजिशियन है पोजेनियस। और कलीक्लीज, कलीक्लीज जो है एक हार्प प्लेयर है, वाद्य यंत्र बजाने वाला है, जो गीत भी गाता है बीच बीच में। लास्ट में इसी के डायलॉग के साथ में, इसी के सॉन्ग के साथ में ये ड्रामा, ये क्लोजर ड्रामा खत्म होगा, कलीक्लीज। तो दो करेक्टर हैं पोजेनियस और कलीक्लीज, जो इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर तीन करेक्टर्स हैं। यहाँ पे जो सेटिंग है वो दो है। जो एडना ज्वालामुखी है उसके नीचे जंगल है। तो वहां पे पहले वो सेटिंग है जहां पे दो साथी, इम्पेडोक्लीस के दो साथी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पोजेनियस और कैलिक्लीस। और बाद में सेटिंग जो होती है वो ज्वालामुखी का मुंह होता है, जहां पे केवल इम्पेडोक्लीस खड़ा हुआ सुसाइड करने की सोच रहा है। यहाँ पे शुरू होता है डायलॉग पहले पोजेनियस के डायलॉग के साथ में, लेकिन पोजेनियस समझाता है भाई ऐसे ऐसे क्यों निराश हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद में इम्पेडोक्लीस पोजेनियस को कहता है, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि वो उसका फादर हो। साथी है पोजेनियस, लेकिन ऐसे समझा रहा है जैसे कि वो उसका फादर हो। तो यहाँ पे जो डायलॉग्स मैंने रखे हैं आपको समझाने के लिए, वो केवल और केवल इम्पेडोक्लीस के हैं। पोजेनियस और कैलिक्लिस के डायलॉग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और इम्पेडोक्लीस के डायलॉग से आपको पूरी कहानी भी पता लग जाएगी। तो यहाँ पे इम्पेडोक्लीस पोजेनियस से कह रहा है, व्हाट मेक्स दी, दी मीन्स तुम्हें, तुम्हें क्या चीज स्ट्रगल करवाती है, एंड ब्रेव, और निराश करती है। तुम्हें क्या चीज है जो स्ट्रगल करवाती हो और निराश करती है। ठीक है, मतलब कैसे भी हो सकता है। व्हाट मेक्स दी, क्या चीज है जो तुमसे संघर्ष करवाती है, एंड ड्रेव, और तुम्हें निराश करती है। ठीक है, बेचैन करती है, निराश करती है। वाई आर मैन, आदमी क्यों, इल एट इज, इल एट इज, इजी से बना ईज, आदमी क्यों परेशान है, आदमी क्यों बेचैन है। ठीक है, तो यहां पे जो इम्पेडोक्लीज है वो निराशा व्यक्त कर रहा है, और निराश खुद है, लेकिन पोजेनियस को कह रहा है कि तुम इतने परेशान क्यों हो? क्योंकि वो क्या है, मिस्टिक है। मिस्टिक रहस्यवादी लोग होते हैं जिनकी बातें भी अजीब अजीब होती हैं। तो इस तरह की बातें हैं, खुद निराश है लेकिन कह रहा है पोजेनियस से। ठीक है, इसका एक बार देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इट इज दैट, ऐसा इसलिए है, द लॉट, लॉट होता भाग्य, दे हैव, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका भाग्य है। इट इज दैट, ऐसा इसलिए, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, हम मीनिंग को कंप्लीट करें। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉट, दे हैव, उनका ये भाग्य है। आगे फेल्स दियर ओन विल टू प्लीज, फेल असफल हो जाते हैं, दियर ओन विल टू प्लीज, अपनी इच्छाओं, विल मीन्स इच्छा, अपनी इच्छाओं को प्लीज संतुष्ट करने में, पूरा करने में असफल हो जाते हैं। तो वो इस वजह से निराश है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने में असफल हो जाते हैं।
नेक्स्ट लाइन है ब्लैक लाइन में, फॉर मैन वुड मेक नो मर्मरिंग। अब यहाँ पे मैन वुड मेक नो मर्मरिंग, मर्मरिंग होता है बड़बड़ाना, आदमी नहीं बड़बड़ाएगा, मीन्स आदमी शिकायत नहीं करता। वर, यदि, हिज विल ओबेड, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। आदमी शिकायत नहीं करता अगर उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। मर्मरिंग यहां पे शिकायत करना। देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, पूरी कहानी हो जाएगी। कोई इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है यहाँ पे, बस ये ध्यान रखो कि ये वो निराश है और वो बात कर रहा है यहाँ पे पॉजिनियस से। अब यहाँ पे क्या लंबा लेक्चर देता है एम्पेडोक्लीस, पॉजिनियस, फिर पॉजिनियस का डायलॉग होता है। पॉजिनियस कहता नहीं ऐसा नहीं है, तुम जो सोचो ऐसा नहीं होगा, समय के साथ में सब बढ़िया हो जाएगा। बाद में फिर एम्पेडोक्लीस का डायलॉग है, तो एम्पेडोक्लीस की लाइन है और एम्पेडोक्लीस उससे यहाँ पे कह रहा है कि जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो मैं खुद नहीं कर सका लेकिन तुम करना, मैं अपनी लाइफ में खुद नहीं कर सका लेकिन तुम करना। तो यहाँ पे एम्पेडोक्लीस जो है उल्टा समझा रहा है पॉजिनियस को, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सका लाइफ में, मैं निराश हूं लेकिन तुम करना। आई से, मैं कहता हूं, फियर नॉट, डरना मत, मैं कहता हूं डरना मत। एम्पेडोक्लीस कह रहा है लाइफ स्टिल लीव्स ह्यूमन एफर्ट स्कोप, लाइफ अभी भी लीव्स, छोड़ती है, इंसानों के प्रयास को, स्कोप, इंसानों के प्रयास के अवसर, स्कोप है यहाँ पे अवसर। लाइफ अभी भी इंसानों के प्रयास के अवसर छोड़ती है, इंसान को प्रयास करने बंद नहीं करने चाहिए। ठीक है, बहुत घुमा के है, इंसान को प्रयास करने बंद नहीं करने चाहिए। लाइफ स्टिल लीव्स, लाइफ अभी भी छोड़ती है इंसानों के प्रयास को। आगे बढ़ते हैं। बट लेकिन सिंस लाइफ टीम्स विद इल, लाइफ भरी हुई है इल, परेशानियों से, लाइफ भरी हुई है परेशानियों से, क्योंकि जीवन परेशानियों से भरा है। नर्स नो एक्स्ट्रा वैगेंट होप, नर्स होता है पोषित करना, कोई एक्स्ट्रा वैगेंट, फालतू की उम्मीद मत पालो। होप, आशा, कोई फालतू की आशा नर्स मत करो, रखो मत, कोई फालतू की आशा मत रखो। आगे है बिकॉज डू, क्योंकि तुमने, मस्ट नॉट ड्रीम, क्योंकि तुम्हें सपने नहीं देखने चाहिए। बिकॉज डू, तुम्हें, मस्ट नॉट ड्रीम, क्योंकि तुम्हें सपने नहीं देखने चाहिए। डू नीड नॉट देन डिस्पेयर, तुम्हें निराश, डिस्पेयर मीन्स निराश होना, तुम्हें निराश होना भी नहीं चाहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट, होने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, यहां पे मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि तुम्हें, मस्ट नॉट ड्रीम, सपने नहीं देखने चाहिए। डू नीड नॉट, तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, तो सपने मत देखो तो निराश भी नहीं हो गए। तो यहां पे जो है पॉजिनियस को समझा रहा है कि मैं ऐसा लाइफ में नहीं कर सका लेकिन तुम करना। देख लो इसे, आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे सेकंड एक्ट शुरू होता है और सेकंड एक्ट में एम्पेडोक्लीस जो है वो अकेला है, एटना ज्वालामुखी के मुंह पर खड़ा हुआ है और सुसाइड करने से पहले का उसका डायलॉग है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, अलोन, अकेले, यहाँ पे वो अकेला है। ऑन दिस चार्ड, इस जले हुए, चार्ड, ब्लैकंड, काले, मेलंकली, दुख भरे, वेस्ट, दुख भरी जगह पर, काली जली हुई दुख भरी जगह पर अकेला हूं मैं। अब यहाँ पर बीच की लाइनें छुड़ी हुई हैं। अब वो खुद से बात कर रहा है, पॉजेनियस इज फार हैंस, पॉजेनियस जो है बहुत दूर है। इसका डायलॉग पहले पॉजेनियस के साथ में था, कैलिग्रीस के साथ में डायलॉग है, लेकिन यहाँ पे पॉजेनियस का जिक्र है। पॉजेनियस फार हैंस, बहुत दूर है, एंड दैट इज वेल, और अच्छी बात है, पॉजेनियस बहुत दूर है और ये अच्छी बात है। अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, वो मुझे रोक रहा था, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं इस ज्वालामुखी में कूद सकता हूं। तो पेजोनियस बहुत दूर है। फॉर आई मस्ट हैंस फोर्थ स्पीक नो मोर विद मैन, फॉर, कारण, आई मस्ट henceforth speak no more, speak no more, मुझे और बात नहीं करनी चाहिए with man, मुझे इंसान से और बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात करूंगा तो मुझे कोशिश करते हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो मुझे इंसानों से बात करनी नहीं चाहिए। देख लो इसे, he hath his lesson too, उसने भी अपना लेसन सीख लिया है, जो राय है वो मैंने उसे दे दी है। ठीक है, जो मैं अपनी लाइफ में नहीं कर सका वो मैंने राय उसे दे दी है। देख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।
बट आई, लेकिन मैं, द वियरी मैन, थका हुआ व्यक्ति, टायर्ड मैन, वियरी, थका हुआ व्यक्ति, द बैनिस्ड मैन, और बैनिश व्यक्ति, देश निकाला वाला व्यक्ति, निर्वासित व्यक्ति, जिसका सब कुछ छिन गया हो, तो वो कह रहा है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो पूरी निराश है और जिसका सब कुछ छिन गया है अपने जीवन में। हुज बैनिशमेंट, जिसका निर्वासन, देश निकाला। अब यहाँ देश उसको निकाला हुआ नहीं है, वो अपने आप को मान रहा है कि मेरा सब कुछ लुट चुका है। हुज बैनिशमेंट इज नॉट हिज ग्रेटेस्ट इल, उसका निर्वासन जो है कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, जिसके लिए निर्वासन सबसे बड़ा दुख नहीं है। आगे, वॉट शुड आई डू विद लाइफ, अब सीधा सीधा मीनिंग है, वॉट शुड आई डू विद लाइफ, जीवन से परेशान है तो क्या कह रहा है, मुझे लाइफ, जीवन से क्या करना चाहिए, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, एंड लिविंग मोर, और क्यों रहना चाहिए, लिव, क्यों जिंदा रहना चाहिए ज्यादा, मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और मुझे जीवन में क्यों जिंदा रहना चाहिए। तो निराश है यहाँ पे, ये लाइन अच्छी है। तो यहाँ पे जो उसका सुसाइडल टेम्परामेंट है वो शो कर रही है। एंड द सोल्स डीप एटर्नल नाइट, और सोल्स, आत्मा की गहरी अनंत रात, कम ऑन, आत्मा की गहरी अनंत रात आने वाली है, कम ऑन, आत्मा की गहरी और शाश्वत रात आ जाए। रिसीव मी, अब ज्वालामुखी के मुंह पे खड़ा हुआ है तो कह रहा रिसीव मी, मुझे रिसीव करो, तो कूदने से पहले कह रहा है मुझे अपना लो। हाइड मी, छिपा लो मुझे। क्वेंच मी, शांत करो। टेक मी होम, मुझे घर ले जाओ। तो यहाँ पे एटना ज्वालामुखी का आह्वान कर रहा है, मुझे घर ले चलो। देख लो इसे, लास्ट ये लाइंस अच्छी हैं, इनको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। ओ दैट आई कुड ग्लो लाइक दिस माउंटेन, काश मैं चमक पाता इस माउंटेन की तरह, काश मैं इस माउंटेन की तरह चमक पाता, इस पहाड़ की तरह, माउंटेन की तरह चमक पाता। ओ काश, माई हार्ट बाउंडेड विद स्वेल ऑफ द सी, मेरा हृदय सी के स्वेल, सी के उभार की तरह जो है वो आ पाता, बाउंडेड, घिरा हुआ होता। इसका मीनिंग को हम कैसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, काश मेरा दिल समुद्र की लहरें, जो स्वेल ऑफ द सी है, समुद्र की जो लहरें हैं उनकी तरह उठता, बाउंड, घिरा होता। काश मेरा दिल समुद्र की लहरों की तरह उठता गिरता। ठीक है, स्वेल ऑफ द सी होता है, स्वेल सूजन कहते हैं, तो यहाँ पे समुद्र की लहरें उठती हैं तो ऐसे जैसे वो उठती हैं, ऐसे ही मेरा दिल भी ऐसा हो पाता। ओ काश मेरी आत्मा वर फुल ऑफ लाइट, रोशनी से भर जाए, एज द स्टार्स, जैसे तारे, काश मेरी आत्मा भी रोशनी से भर जाए जैसे तारे भरे हैं। देख लो इसका, आगे बढ़ते हैं। इम्पेडोक्लीज, अब यहाँ पे बिल्कुल कूदने वाला, उससे पहले के डायलॉग है। आ बॉयल अप, मुझे उबाल दो, यू वेपर्स, जो बुलबुले उठ रहे हो तुम ज्वालामुखी, मुझे उबाल दो। साफ पता लग रहा है ये लाइनें आएंगी तो कौन से पोम की हैं। लीप एंड रोर, कूदो और आवाज करो। डू सी ऑफ फायर, तुम आग के दरिया हो, अग्नि सागर हो। माई सोल ग्लोज, मेरी आत्मा चमकती है। टू मीट यू, तुमसे मिलने को बेचैन है, मेरी आत्मा तुमसे मिलने को बेचैन है। ग्लोज, ग्लोज चमकना होता है, आत्मा तुमसे मिलकर चमक उठती है। कैसे मीनिंग पूरा करो, मेरी आत्मा ग्लोज, चमकती है या बेचैन है तुमसे मिलने को, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं। एटना ज्वालामुखी, रिसीव मी, सेव मी, मुझे रिसीव करो, मुझे अपना लो, मुझे बचा लो, ये जो सांसारिक बंधन है, दिक्कत है, इनसे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो ये लाइन को ध्यान रखना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साफ पता लग रहा है कि कौन सी पॉम की है, रिसीव मी सेव मी, बस ध्यान रखो इस वाली लाइन का, रिसीव मी सेव मी। अब यहाँ पे जो कैलिक्लीज है, जो एक नवयुवक है, जो वाद्य यंत्र बजाने वाला है, वो यहाँ पे अपोलो के लिए सॉन्ग, एक गीत गाता है। तो कैलिक्लीज के संगीत के साथ में ये पूरी पॉम खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ में खत्म करते हैं इस वीडियो को।